Hello friends, welcome back to my channel Study with Alisha. टुडे आज का टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेट, जो कि 2018 से 2021 तक का क्वेश्चन पिक आउट किया गया जो कि एग्जाम में आ चुका है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के पास टाइम जो सेव नहीं हो पाता, तो बेस्ट अप्रोच के साथ टाइम को सेव करके विथ एक्यूरेसी के साथ आज हम लोग सॉल्यूशन करने सीखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होता है कि एग्जाम के टाइम हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम सेव नहीं हो पाता है। आपको पता है 35 क्वेश्चंस होता है और 20 मिनट्स रहता है, तो इम्पोर्टेंस होता है कि बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके विथ एक्यूरेसी के साथ। तो हम लोग देखते हैं क्या अप्रोच यूज करते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, अप्रोक्सीमेट करेंगे। क्वेश्चन डेसिमल के फॉर्म में दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम लोग इसके प्लेस में क्या लिखेंगे, 380। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7.99, तो इसका अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आई थिंक 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 माइनस वॉट एक्स के वॉट के प्लेस में हम एक्स एज्यूम कर सकते हैं 901 है, तो प्लस 901। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इक्वल 969 है, तो अप्रोक्सीमेट करने के बाद क्या हो जाएगा 170। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो नियरेस्ट नंबर होगा, ठीक है, तो उसको पहले सब्ट्रैक्ट कर देते। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल रहा है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक 900 से 900 कैंसल एंड 69 क्या हो रहा है 69। ठीक है, तो 380 एंड 64 प्लस 64 है, तो ये दोनों काफी नियर में दिख रहा है। ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -5 प्लस क्या हो जाएगा 380, जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 375। आंसर क्या हो गया 375। ओके, ये अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा सिमिलर है, अप्रोक्सीमेशन का है, तो 89.99% है, तो 90% हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन ऑफ 7000। ओके, प्लस 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है। अदरवाइज हम एक ट्रिक यहाँ बता देते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा किसी भी स्क्वायर को फाइंड आउट करने में। तो रूल्स क्या होता है 2 इंटू 4 इंटू 2, तो क्या होगा 32, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस कर देना, ये 16 को क्या करना प्लस कर देना वन प्लेस को छोड़ करके। ठीक है, तो वन प्लेस को छोड़ के 6 7 5 आप देख सकते हैं 576 आया। ठीक है, प्लस वॉट इक्वल टू 1719। ठीक है, तो 90% है, तो 1% से क्या होगा जीरो कट जाएगा। आपको पता है 90% दैट मीन्स क्या हो रहा है, मैं जस्ट यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। 90% बाई 100 होता है। ओके, बाई 100 हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग के पास नंबर ऑलरेडी गिवन में है 7000, तो इजिली से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा अप डाउन, तो हम लोग बहुत इजिली से डायरेक्टली यहाँ पर कट कर सकते हैं, टाइम सेव होगा। तो 9 7 जो 63 और 2 जीरो तो जो जीरो प्लस 576, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, -1719। ये एक्स एक्स हम एज्यूम कर सकते हैं। ये दोनों को प्लस करने के बाद जो हम लोग को नंबर मिलेगा 6876, माइनस करेंगे 1719, तो हम लोग के पास जो आंसर मिलेगा 1/1 15157, तो क्या आंसर क्या होगा, ये 5 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप किस तरीका से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, किस अप्रोच के साथ सॉल्व कर रहे हैं, क्या ट्रिक लगाना है, क्या हिट करता है माइंड में, वो चीज को देखना है। एग्जाम के टाइम हिट ही नहीं करता हम लोग के माइंड में कि एग्जैक्टली करना क्या है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि सेकंड में सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, 4.99 है, तो अप्रोक्सीमेट करके 5 कर देंगे। 5 कर देंगे, ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 160। ओके, वर्ड के प्लेस पे एक्स हो जाएगा इक्वल टू 64% है, तो 64 हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। 64% ऑफ 349 है, तो वी हैव टू राइट हियर 350। ओके,
या फिर एक अप्रोच हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं? बोथ साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर बाई 4 कर दे और इंटू 4 कर दे, कोई इशू, क्योंकि कट करके तो 1 आ जाता है। क्या हो जाएगा? ये 16% हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने पर 1400। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 16% ऑफ 1400। एज अ सिमिलर परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देख रहे क्या, 16 इंटू 14 है तो बीच का नंबर क्या हो रहा है? 15। तो रूल क्या होता है, जब भी अल्टरनेटिव नंबर होता है स्क्वायर करके -1 करना होता है। 15 का स्क्वायर आपको पता है 2 2 5, -1 कर देंगे तो क्या होगा? 2 2 4। तो ये 2 2 4 क्या हो रहा है? माइनस के टर्म पे इधर चल जाएगा। हम 160 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 माइनस 160। वी गेट द आंसर 64। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 64। तो आंसर क्या हो गया? 64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ठीक है। व्हाट के प्लेस में x हम लोग इज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि जो डेसिमल के फॉर्म में इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो 12.99 है तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है, इक्वल 20%। इसको एज्यूम कर सकते हैं ऑफ 909.9 है तो 910 परसेंट से 0 0 कैंसिल। ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 182 मल्टीप्लाई करने के बाद 169 है, 312 बाई एक्स प्लस 169 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 169 माइनस, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा आपका? 6। माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा? आंसर हम लोग को आ जाएगा 13। 13 माइनस करेंगे 13 आएगा। अब ये इसके साथ क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो कितने टर्म्स में कटेगा? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 and 13 4 ja 52, 24. The answer will be 24. Okay, next question. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 200 प्लस 12%, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 500 हो जाएगा। और 500 -4 का इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 64 हो गया। अप्रोक्सीमेट करने के बाद क्या होगा? 64। और आपको पता है क्यूब किसका होता है? 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है, तो 4 लिख सकते हैं। ये परसेंट से 500 कैंसिल। 200 प्लस 12 5 60 -4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 200 प्लस 60 260 -4 256। ये इसका स्क्वायर में था तो रूट हो गया। 256 किसका रूट होता है? 16। 16 का रूट होता है, तो आंसर विल बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एज सिमिलर हियर 84.01। तो 84 हम एज्यूम कर सकते हैं x 26% है। क्या है? 26%। 26% प्लस क्या है? 26% ऑफ 799 दैट मीन्स 800 प्लस, आपको पता है 2 का पावर 4 होता है। क्या होता है? 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 इक्वल टू क्या होता है? 16। 16। तो ये पावर 4 से ये कैंसल, क्या हो गया? 2 हो गया। प्लस इक्वल क्या हो गया? 599 है तो उसको एज्यूम करेंगे 6। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है 216। ये परसेंटेज से ये कैंसल। 26 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 208। 208 प्लस 2 दैट मीन्स 210। 210 इधर माइनस हो जाएगा, इससे इसके साथ माइनस हो जाएगा तो हम लोग को क्या नंबर मिलेगा? 6। 6 है। यहाँ क्या था बचा हुआ? 84। 84 बाई एक्स इक्वल टू 6। ये 6 के टर्म में कितने टर्म में कटेगा? 6 कटेगा तो 14। तो आंसर विल बी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 14। तो आंसर विल बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें अगर हम लोग नोटिस करें तो ये नंबर थोड़ा सिमिलर दिख रहा है, तो कट सकता है, काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। ओके, 7 का क्यूब होता है ये। 7 to 9 7 का क्यूब होता है, आपको अगर याद होगा तो। बट हम लोग इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं। 81 है तो 81 क्या होगा, 81 9 जा 7 to 9, 7 to 9, and 9 threes are 27, 9 threes are 27। फिर ये किससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल है, नो, तो 3x इक्वल टू 3 का पावर 5 इंटू 3। कोई पावर नहीं होता तो 1 होता है, तो जब इंटू रहता है आपको याद होगा, जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 5 + 1 6, द आंसर विल बी 6। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दिस वन। आप नोटिस कर रहे होंगे कि 85 है, 153 है, 255, 102। तो यू हैव टू नोटिस हियर 17 का टेबल आपको अगर याद होगा तो 17 का टेबल आपको याद होगा, तो यहाँ पर हम लोग 17 का टेबल से कट डाउन करेंगे। 17 5 जा 85 एंड 17 9 जा 153। फिर 17 का टेबल से कट होगा, 17 1 जा 17 एंड 17 6 जा 102। 17 12 जा 204। इट्स अगेन फिर से कट करते हैं, आई थिंक 4 का टेबल से। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। फिर ये कट करेंगे 17 का टेबल से, 17 15 जा एंड ये हो जाएगा 17 6 जा। फिर से कट डाउन होगा 3 का टेबल से, 3 5 जा एंड 3 2 जा 6। तो हम लोग के पास क्या मिला, 5 का पावर 5/2 इंटू 4/3 इंटू 5/9। तो 5/9 ये आपका आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर डिवाइड है। तो डिवाइड जब होगा तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे करके हम लोग इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 9/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसल, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, 2 × 3 6। आंसर क्या हो गया, 6। ये हो गया आंसर आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 17 का टेबल याद करना होगा, वेरी important things। This one is also very easy questions। आपको पता होगा 25 जो कटेगा 125 के टर्म में कटेगा। ओके, और 125 25 में कटेगा। वन 125 इरेज कर देती हूँ। 125। ओके, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 625। कट हो गया इससे 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या है, 25 व्हाट है, दैट मीन्स x है। x का क्या हो गया आंसर, 2। तो आंसर क्या हो गया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 का स्क्वायर ऑफ 320 प्लस 30% ऑफ 1080 इक्वल टू 20। तो ये 20 क्या हो रहा है, ये बोथ के साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये डिवाइड का टर्म पे आएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, 0 से 0 का आंसर। और ये डिवाइड होकर के क्या मिलेगा, 54 टर्म में कटेगा। ये भी 0 से 0 का आंसर 60 मिलेगा। ओके, तो अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 880।
अब परसेंट है, परसेंट दैट मीन 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये कैंसिल, प्लस 30%, 54 करना है, तो अब जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा 162, ये जीरो, और परसेंट है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, डेसिमल कैंसिल, इक्वल टू एक्स। अभी दोनों को प्लस कीजिएगा, आंसर क्या होगा 25 प्लस कीजिएगा तो आंसर एक्स का वैल्यू क्या हो गया आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज टू मच इजी, डिफिकल्ट लग रहा है देखने में बट है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 14 प्लस 6 क्या हो गया 20, 2/3 प्लस 1/3 प्लस 3/3 हो गया, 3/3 का मतलब 1 होता है, तो 121 रूट है। यहाँ पर अगर बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग कर दे, क्या रूट हट जाएगा, कोई इशूज इसमें नहीं। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर अगर करते हैं तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस 27 इंटू 4 प्लस 119, और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीप्लाई 4, 27 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 108 प्लस 119। अब दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा 227। अब इसको क्या कर देना माइनस कर देना, 441 से माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 214। आंसर क्या हो जाएगा आपका 214, आंसर क्या हो गया 214। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 150 है, 150% ऑफ 40 प्लस 24 है, दैट मीन्स 24.99 है, 25 वी कैन राइट हियर, 2 का पावर दैट मीन्स x प्लस 53 परसेंट से ये जीरो कैंसिल, 60 हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 60, 15 4 जा 60, ओके, प्लस 25 माइनस 53 इक्वल टू 2 का पावर x। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, सबको को कैलकुलेट करने के बाद 32 या 2 आपका बेस है तो 2 के पावर में 2 कितने टर्म में आता है, तो आई थिंक 5, 2 का पावर 5 क्या होता है 32 होता है, तो x का वैल्यू 2 का पावर x का वैल्यू क्या हो गया 5, तो आंसर विल बी 5, दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 916 रूट 0.8, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज्यूम करेंगे क्या हो जाएगा 961, 961 और 961 किसका रूट होता है 31 का रूट होता है, प्लस 37.5%, तो 37.5% का जो वैल्यू होता है आपको याद करना होगा, ठीक है। 37.5% का जो वैल्यू होता है 3/8 होता है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/8 से, 3/8 इंटू 5/11। अब अगर ध्यान से देखो तो 8 का टेबल से 511 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करके आप डिवाइड कर सकते हैं। 8 का टेबल कितने बार करेगा 64, कितने टर्म्स में करेगा 64, ठीक है। 593 इसको अप्रोक्सीमेट करें तो 594 डिवाइडेड बाई 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितने बार में कटेगा 66, ओके 66, तो हो गया 64 प्लस 66 इक्वल टू एक्स का पावर, आप सबको प्लस कीजिएगा तो क्या आ गया 289, 289 किसका रूट होता है 17 का, आंसर विल बी 17। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये दिस वन अप्रोक्सीमेट करना है यहाँ पर, तो 15.9 क्या दिख रहा है हम लोग को, ये एक्चुअली में 16 दिख रहा है, इनटू ये भी 16 दिख रहा है, प्लस एक्स इक्वल टू 20 क्या हो जाएगा 21 इंटू ये क्या अप्रोक्सीमेट दिख रहा है 21, ये दोनों का मल्टीपल क्या होता है, ये दोनों का मल्टीपल, दैट मीन्स स्क्वायर निकालना, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256,
एंड 21 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 4 4 1। 256। अब इसको डिवाइड कर 256 प्लस के टर्म पे इधर चला जाएगा माइनस, तो माइनस जब करेंगे तो हम लोग को क्या आंसर मिलेगा? 185। आंसर विल बी 185। इतना आसान था, इसमें आपको समझना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें आपको बस समझना था कि किसका अप्रोक्सीमेट किसके नियरेस्ट में है। तो 15.9 किसके नियर में? 16 का, और 16.054 16 का नियरेस्ट में है, तो 16 का स्क्वायर लिख दिया 256 प्लस एक्स हम लोग एज्यूम कर सकते हैं वर्ड के प्लेस में 20.9, दैट मीन्स वो 21 हो रहा है, 21 तो है ही, तो ये किसका स्क्वायर है? 441। सब्ट्रैक्ट करना, बस डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ज्यादा लिखने का नहीं है, बस आपको समझना है कि किसका अप्रोक्सीमेट हो रहा है। आपको स्क्वायर याद रहता है 256। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे 83.33% ऑफ 5292 माइनस 25% ऑफ 3744 इक्वल टू व्हाट का स्क्वायर है? माइनस 33.33% ऑफ 378। तो ये क्वेश्चन टू मच चीज बहुत ही आसान है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, क्या अप्रोच डालना है। तो 25% क्या होता है आपको पता होगा? 25% जो होता है एग्जैक्टली 1/4 होता है। ओके, और 133.33% एग्जैक्टली इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 1/3। ठीक है, तो ये डिवाइड करना, लास्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। 83% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा मेन जो चीज है, क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना रहा है, तो ये बना रहा है, इसमें अप्रोच डालना है। तो इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 100% माइनस 16.66% लिख सकते हैं। इसमें कोई इशूज? 1% दैट मीन्स क्या होता है? 1 होता है, और 16.66% होता है 1/6। ठीक है, तो करना क्या है? 1/6% इसमें निकालेंगे, और 1% 1/6% निकालने के बाद 1/6% निकालने के बाद क्या होगा? इट्स सेल्फ नंबर, दैट मीन्स दिस नंबर में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को जो नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा? 882। इसमें क्या करना है? माइनस कर देना है। माइनस करने पर क्या हो गया हम लोग के पास? 4410। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग इस तरीका से भी हम लोग वैल्यू निकाल दिया 83.33% का, जो कि बहुत इजी रहा। आपको याद होगा 16.66%। 16.66% का जो वैल्यू होता है 1/6 होता है, और 25% का वैल्यू क्या होता है? 1/4 होता है। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पर? 1/4 से डिवाइड कर देंगे। 4 के टर्म्स में कितने टर्म्स में कटेगा ये? 1/4। तो डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 936। क्या हो गया? 936। तो ये माइनस है, तो माइनस लिख दिए 936। अब या इसका जो वैल्यू 3 से ये डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करते हैं, कितना टर्म्स में पड़ेगा? 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, एंड 6 126। ये क्या हो जाएगा? माइनस है, तो प्लस के टर्म पे आ जाएगा। प्लस के टर्म पे आ गया 126। ये स्क्वायर रूट है, तो इस टोटल को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वी हैव टू गेटिंग द नंबर 3600। ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? रूट। आपको याद होगा 3600 किसका रूट होता है? तो आपको पता है 6 तो 60। आंसर विल बी क्या हो गया? 60। ठीक है, आप ये अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कम टाइम में आप खुद से सॉल्व करेंगे, माइंड सॉल्यूशन करेंगे तो इतना टाइम लगेगा नहीं। मैं इतना समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत ही आसान था। आप ये अप्रोच यूज कर सकते हैं। आपको याद करना होगा परसेंटेज कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन। अगर हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोग के जो सोल्यूशन होता है वो बहुत इजीली से हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि आप टेबल आपके मुंह पे रहना चाहिए, स्क्वायर आपके मुंह पे रहना चाहिए, क्यू आपके मुंह पे रहना चाहिए। तो ये क्या करता है? स्पीड सॉल्यूशन देता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23.97%। तो आपको पता होगा 23.97% का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 6/25। ओके, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 524 कटेगा कितने बार में? 21 टाइम में कटेगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 6 1 6, 6 2 12, तो 126। अब प्लस का साइन, ये क्या हो गया? 30%। 30% 30%, 30/100, 30% ऑफ
920, तो ये परसेंट से ये D00 कैंसल, 3 2 जा 6 एंड 200, नोट सर 276। फिर आप यहाँ देखिए क्या है 200, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे 285, तो माइनस के टर्म पे हो जाएगा 285। अब पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 117, आंसर विल बी 117। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन है, तो हम लोग इसको दो टर्म में समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद करना होगा कि जो पूरा का वैल्यू जो है 1/18 होता है। मैं इसको थोड़ा सा समझाती हूँ यहाँ साइड में। 9 5 जब 45 होता है, 45 प्लस 5 50, 50/9 परसेंट है, परसेंट मतलब 1/100। तो आप देख रहे हैं 15 2 जा 100, क्या हो रहा है फाइनली हम लोग को जो नंबर मिल रहा है 118। तो डायरेक्टली दिस फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/18। 1/18 किससे मल्टीप्लाई होगा 1296। ओके, 35% है, 35%, 35% यहाँ पर है और यहाँ 70% है। क्या हम लोग यहाँ कर सकते हैं वो मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, क्या चूज होगा मल्टीप्लाई करने पर? नहीं, क्या होगा यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17%। ओके, 17%। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 2 का टेबल है 7 3, तो डिवाइड करने पर हम लोग को क्या मिल रहा है 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 5 जा 10, ये मिल रहा है। तो ऑफ 3450 माइनस 70%, यहाँ पर भी 70% ऑफ 2800। क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं 17%? 17% को ऑब्वियसली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर कट डाउन कर देते हैं। कट करते हैं यहाँ पर कितने बार में कटेगा 72 टर्म्स में कटेगा। ये पूरा का वैल्यू 72 आ गया, प्लस ये 17% को हम लोग कॉमन ले लिए तो अंदर क्या आ गया 3 2 6 12। ओके, 3650 माइनस 2800। जब माइनस इसको हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 850। 850% से ये कट कैंसल हो गया। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोग को नंबर मिलेगा 595। अब इसमें प्लस कर देना, तो प्लस करने के बाद जो हम लोग को आंसर मिलेगा 667, आंसर विल बी बी 667। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसमें बस ये ध्यान देना था कि हम लोग फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन होता है परसेंट में, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको याद है तो 1/18 डायरेक्टली आप लिख करके डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई 35% था तो हम लोग पहले 70% बनाए, 70% बनाने को मल्टीप्लाई 2 करना पड़ा, तो यहाँ पर डिवाइड किए। डिवाइड करने पर क्या हम लोग को मिला 3650। ओके, तो हम लोग कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ माइनस का साइन था, माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद जो हम लोग को नंबर मिला 850 था, तो परसेंट से 0 0 कैंसल, 7 से मल्टीप्लाई हो गया था 195, 195 72 के साथ क्या हो गया ऐड हो गया, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हियर सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं, ये परसेंट को दिमाग में चल रहा होगा कि ये परसेंट मिक्स फ्रैक्शन में है, परसेंट है, कैसे कन्वर्ट करें। अगर आपको याद होगा 13 का टेबल, तो 13 7 क्या होता है 91 होता है, और 91 प्लस 9 क्या हो गया 100, 100/13, 100/13। आपको पता है परसेंट है 1/100, परसेंट है परसेंट कैंसिल, क्या हो गया इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं जो पूरा का वैल्यू है जो वो क्या आपका 113। इसका मतलब क्या है, इसको 13 से हम लोग को डिवाइड करना है। क्या करना है 13 से डिवाइड करना है। 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा 13 से डिवाइड किए तो हम लोग को मिल गया 52। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 21 इंटू 33 को क्या 11 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 3 2 जा 6। रूल क्या होता है 11 के साथ मल्टीप्लाई का, फर्स्ट डिजिट को लिखते हैं 3 एंड सेकेंड डिजिट को दोनों को प्लस करके लिख सकते हैं 9 एंड 6। ये ट्रिक है 11 का मल्टीपल का, ये ट्रिक है।
प्लस क्या हो जाएगा, ये 52 हम लोग डिवाइड किए थे तो 52, ओके, प्लस x है। तो फिर आपको याद होगा 14 7 जहाँ होता है 98, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3500। अब ये कंप्लीटली को सॉल्व करना, ये दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। तो x का वैल्यू जो आएगा 2755, ओके, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफी लंबा दिख रहा है बट बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 142% 0.8% है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट एज इजीएस्ट फॉर्म, जो कि हम लोग को सॉल्यूशन करने में ये इजी हो। तो 100% प्लस 42.84% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको पता होगा वैल्यू 42.84% का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 3/7, क्या होता है, और 100% का मतलब क्या हो गया 1, ठीक है, 1 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/7 यानी कि 7 से डिवाइड होगा, क्या होगा ये 7 से डिवाइड होगा, है ना। इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, 343 ही आएगा, 343/7, ठीक है। ये +1 था, +1 था, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 7 और 3 क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो नंबर मिलेगा 10/7 मिलेगा, ठीक। तो इंटू 10, अब इसको डिवाइड करेंगे, कितने टर्म्स में कटेगा 49, कितने टर्म्स में कटेगा 49। क्वेश्चन यहाँ 343 है, जो कि मिस्टेक है, मैं यहाँ गलत लिख दी हूँ, 343 है, ओके। क्या है 343 मल्टीप्लाई, आपको पता है ये जो पूरा का वैल्यू जो मैंने लिखा 10/7 लिखा, कैसे लिखा है यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक्सप्लेन किया, 100% लिखे 142.84%, दैट मीन्स 3/7। जनरली इसको सॉल्व करेंगे तो 10/7 आएगा, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा हम लोग को जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 490, ओके। यहाँ पर क्या दिख रहा है 210.06, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 210 होगा, मल्टीप्लाई क्या 0.5 का मतलब होता है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है 0.5 का मतलब 99 मतलब 100। अब इसका रूट करेंगे, क्या 1/2 क्या है, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2100 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल x² है, 70 है, 70 हम लोग लिखेंगे इनटू 19.98% है तो 20 लिख सकते हैं, नो मोर इश्यूज। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को 706, ओके, 706। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 7 2 14, 1400 प्लस 706, ये दोनों को प्लस करने पर क्या होगा 2106। अब ये माइनस करेंगे, 2100 कैंसिल, 6 इधर चला जाएगा, माइनस के टर्म पे आ जाएगा -6। जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा जो 484, यहाँ क्या था स्क्वायर का स्क्वायर था तो ये रूट में चला जाएगा, 484 किसका रूट है 22 का, ठीक है। तो आंसर विल बी 22। कितना इजी था, कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, 2 मिनट का क्वेश्चन था, 1 सेकंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो 142 को हम लोग क्या लिख दिए डायरेक्टली 10/7, कैसे लिखे आपको पता है, 100 प्लस 42.84% लिख सकते हैं। 42.84% का जो वैल्यू होता है 3/7 होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 1 के साथ प्लस किए तो 10/7 हो गया, 10/7 तो 7 से इसको डिवाइड कर दिए 343 के, 49 के टर्म में कट गया तो 490, क्या हम लोग को मिल गया 490 अप्रोक्सीमेट के। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बहुत बच्चे क्या होता है यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनको कि 0.5 है तो क्या करे, तो डायरेक्टली आपको 0.5 को 1/2 एज्यूम करना, तो 1/2 का जो वैल्यू होता है एग्जैक्टली हम लोग उसको रूट मानते हैं, ठीक है। तो रूट होता है तो यहाँ 100 हो गया, तो 100 का जो रूट होता है वो 10 होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 2100 मिलता है, x² है। चलो ठीक है, इसको छोड़ दिए, x² बाद में रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 17.1 है तो हम लोग 17 इसको एज्यूम कर सकते हैं, 19.98 को 20 एज्यूम कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 35 टू क्या हो जाएगा 17 एंड 3 17 3 2 6 प्लस 6 क्या हो गया, तुरंत ही 76 मालूम चल गया, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लंबा दिखा था, बड़ा आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या 24 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली 256 क्या लिख सकते हैं, 24 का जो स्क्वायर होता है हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 576। 6 का क्यूब आपको याद होगा 216 प्लस √65 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 25.5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 560 प्लस है तो प्लस, डेसिमल तो खत्म, जीरो, एक्स लिख सकते हैं। हम सबको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो जो सोल्यूशन करेंगे, हाँ यहाँ पर एक चीज और आप नोटिस कर रहे होंगे 1/2 है, तो जो फाइनल जो सोल्यूशन होगा वो रूट के अंदर कर देंगे। तो जो हम लोग का फाइनल जो इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये इसके साथ माइनस होगा तो 360 होगा, और ये दोनों ये प्लस था यहाँ पर, ये दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 81 प्लस 81। तो फाइनली जो नंबर मिला 441, आपको पता है 441 किसका रूट होता है, तो 21, तो आंसर विल बी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, टफ दिख रहा था बट आसान था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16.66%, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं 1/6, तो 6 से डिवाइड कर देना है। 6 से हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद जो हम लोग को मिलेगा नंबर 57, क्या हो जाएगा 57, ये माइनस कर दिए तो पूरा होल का जो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 50 एग्जैक्टली। 57 माइनस 7 यानी कि 50 डिवाइडेड बाई है 0.5, दैट मीन्स 1/2 कर सकते हैं, ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, ये पूरा का वैल्यू क्या हो गया 100, ठीक है। प्लस 11.11% का जो वैल्यू होता है वो 1/9 होता है, क्या होता है 11.11% का जो वैल्यू होता है 1/9, यानी कि 9 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 9 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 630 माइनस 9, कोई इशूज नहीं, 9 से डिवाइड होगा कितने बार में 70 बार में, ये भी तो 9 से डिवाइड होगा, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है इसके साथ भी, यानी कि 1। 70 ओके, माइनस क्या हो जाएगा 9, तो पूरा का वैल्यू क्या निकल गया 69, ये क्या हो गया 69, जब ये दोनों का प्लस के 169, 69 यहाँ दिखेगा व्हाट का स्क्वायर, दैट मींस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रूट, तो 169 किसका रूट होता है, किसका रूट होता है 13, तो आंसर विल बी 13। बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल से दम नहीं था क्वेश्चन में। आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, सिंपल सा बात है, आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा, परसेंट इंटू फ्रैक्शन। तो 16.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है, तो 1/6 हम लोग कर दिए, 6 से डिवाइड किए 57, माइनस 7 था तो 50 आंसर हो गया, डिवाइडेड बाय 0.5 है, 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो 100, ठीक है। प्लस 11.11% का वैल्यू होता है 1/9, 9 से यहाँ डिवाइड किए, लेकिन यहाँ पर हम लोग फंस रहे, स्टक हो रहे, तो यहाँ पर सोचना है आपको, करना क्या, 621 है, तो 625 डिविजिबल तो होता नहीं है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 630 माइनस 9। तो जब हम लोग डिवाइड किए 7 टर्म्स में तो कट गया, ये 9 जो एग्जैक्टली इसके साथ नहीं, इसके साथ भी डिवाइड होता है, तो इसके पूरा होल के साथ हम लोग 1, ओके यहाँ 1 लिख सकते हैं, ठीक है 1, तो 70 माइनस 1 यानी कि 69, ये क्या हो जाएगा पूरे का सोल्यूशन किए तो हम लोग को क्या मिला 69। अब मिल तो गया 169, बट यहाँ क्या है रूट का स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इधर रूट में चला गया, तो आंसर विल बी 169। अब 169 किसका रूट होता है 16, आपको इतना याद रखना होगा इमीडिएट के लिए, ठीक है। तो बेसिक चीज था ये, आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ समझा रहे इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप तुरंत सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ डेसिमल है, ठीक है, तो 256 बाई कितना डिजिट का डेसिमल है 1 2 3 4, क्या हम लोग 40 1 2 3 4, क्या है क्यू है, ओके हम लोग को ये दिख रहा है। फिर यहाँ पर 416 है, लाइक 416, यहाँ पर अगर नोटिस कीजिएगा तो क्या है 256 एग्जैक्टली किसका क्यूब है 4, 0 क्या हो जाएगा 4 है ना, 1 2 3 4, 10 का ये 10, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/10 का पावर 4 क्यूब, 4 का जब पावर 4 होता है वो क्या होता है 256। अब यहाँ पर 10 जीरो भी दिख रहे हैं तो 10 लिख दिए, 4 3 क्या हो जाएगा 12, 4/10
क्या हो गया 12, 4 3 12। यहाँ पर क्या हो रहा है 4 का स्क्वायर होगा, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं 16/10। तो 16/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 4 बाई 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 2 जीरो हो जाएगा, 4/10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ एक और है तो उसके प्लेस में 4 4 2 8 का मतलब मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/10 का पावर 8। ये सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ 1024 का क्या होता है 4 का पावर 5 होता है। ओके, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 4/10 का पावर 5। 5 है यहाँ 5 5 2 10 तो 10 इक्वल टू जो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6 यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 16/10। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशूज। अब यहाँ पर हम लोग क्या दिख रहा है बेस सेम हो रहा है, बेस क्या हो रहा है सेम हो रहा है, ठीक है। तो 12 क्या हो जाएगा, यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ 12 प्लस 8 प्लस यहाँ पर क्या था डिवाइडेड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिवाइड का साइन होगा, मैंने यहाँ साइन गलत दिया है। यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड है तो हम लोग डिवाइड का साइन देंगे। डिवाइड जब होता आपको पता होगा, एक रूल मालूम होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आपको मालूम होगा अगर बेस सेम होता है तो जो पावर होता है वो आपस में क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। और डिवाइड होता है तो जो पावर होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या साइन देंगे माइनस का साइन देंगे। ओके, क्या देंगे साइन माइनस का साइन देंगे, -10। इधर क्या है आई थिंक 2x, यहाँ पर वॉट था तो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ x वॉट था तो x 2x, ठीक है। तो इक्वल टू 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हम लोग को फैमिली, पूरे सोल्यूशन को 10 से 10 कैंसिल और 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये डिवाइड में आ जाएगा 2 यानी कि 5। x का जो वैल्यू निकल गया वो क्या निकल गया 5। आंसर विल बी 5। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्या करना था इसमें आपको याद रखना था, बेसिकली क्या याद करना था 256 क्या होता है 4 का पावर 4 होता है, ठीक है। 4 लिख दिए, इसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी याद होगा कि अगर बेस सेम होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही 4/4 सपोज दैट 10 है इक्वल m मल्टीप्लाई फिर n है, तो ये आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, mn हो जाता है। क्या हो जाता है mn हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट चैप्टर का प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या किए 4 3 12 12 कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई किए 12 आ गया। फिर एज अ सिमिलर हियर यहाँ क्या था 4 का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर मैंने लिखा 4 2 8, फिर से 8 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है 2 है तो 1024 वो किसका पावर होता है 5 होता है, 4 का पावर 5 होता है तो 1024 तो 5 2 10 10 लिख दिए। अभी हम लोग को क्या दिख रहा है बेस सेम दिख रहा है। और मैं अभी जस्ट बताई कि जब आपका बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस हो जाता है, डिवाइड क्या होता है वो माइनस हो जाता है। डायरेक्टली मैंने यहाँ सॉल्व किया, आंसर क्या हम लोग को मिला 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट आप पर क्या हो रहा है 27.5% है, ठीक है। तो 27.5% को क्या हम लोग 28% -0.5% लिख सकते हैं, कोई इशूज नहीं। अब क्या करेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 28% का वैल्यू निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे 0.5 निकाल करके, ठीक है। तो 28% का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 7/25 होता है। क्या होता है 7/25, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 875 से। मैं यहाँ क्लियरली लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ क्लियर लिखती हूँ, ठीक है। जो सबसे मेन थिंग्स क्या होता है, ठीक है 20 सबसे मेन थिंग्स जो हो रहा है वो 27.5%। ओके, इसको हम लोग क्या किए 28% -0.5% लिखे, ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल। और 28% का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 7/25। आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। ये हम लोग लिख दिए।
तो यहाँ हम लोग क्या किए, 7/25, 7/25 इंटू 875, ठीक है। इसको आप क्या करना, कट करना, कितने टर्म्स में कट करेंगे 35 टर्म्स में। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 245, ठीक है। अब हम 0.5 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फिर 0.5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जो करेंगे तो वो माइनस करना था, आपको पता है 0.5 क्या करना था, माइनस करना था। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4.375%, दैट मीन्स 100 एक पॉइंट था तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे दिए। क्या करना, ये 5 को किससे मल्टीप्लाई करना, 875 से, तो आंसर ये मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 41%, 41% 0.66 है। तो 41.66% का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 5/12 होता है। क्या होता है, 5/12। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, मल्टी 5/12, 5/12 इंटू ये 12 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो 74, और 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 370, क्या हो जाएगा 370 प्लस 370, ओके। अभी तक का सोल्यूशन करते हैं 16%, ये परसेंट से 2 जीरो कैंसर, 69 जा 144, ओके। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग का आंसर ये प्लस एक्स का वैल्यू निकल रहा है, तो इधर ये एक्स हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस के टर्म पे आ जाएगा। तो ये दोनों को जब माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे, इसको और इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 226, ओके। फिर ये दोनों को जब हम लोग माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के 206 को इसके साथ प्लस करना है, ठीक है। 245 प्लस दिस, ओके। फिर माइनस कर देना 4.375, ये दोनों को जब प्लस किए तो हम लोग को जो नंबर मिला वो क्या मिला 471। अब इसके साथ माइनस करना है 4.375, माइनस किए तो हम लोग को क्या मिला 466.625। आंसर विल बी डी नंबर, ठीक है। समझ में आया क्या किया, यहाँ पर मैं फिर से अगेन में समझाती हूँ क्या किए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, 27.5% था, 27 को हम लोग एज्यूम के 28% पॉइंट माइनस करके 0.5, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को यही नंबर मिलेगा, 27.5% ही मिलेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, इजी सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए, किसमें 28% माइनस 0.5%, ओके। तो 28% का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है, वो क्या होता है 725 होता है, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 875 के साथ, जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड किए क्या हुआ 35 इंटू 7 245। फिर यहाँ पर क्या 0.5 के साथ हम लोग इसको इक्वेट किए तो 0.5, यहाँ पर मैं फिर से समझा देती हूँ, 0.5 यानी कि 875%, 0.5% है, दैट मीन्स हम लोग ये कर सकते हैं 5/100, 1% था तो 1 जीरो और दे दिए हम लोग, ठीक है। ये दोनों को जो मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को जो मिला नंबर, जो मिला 4375, 303 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये हम लोग को नंबर मिला, ठीक है। इसको लास्ट में सॉल्यूशन करना है। फिर यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है 41.66% था, 41.66% का जो वैल्यू होता है 5/12 होता है। 12 के टेबल में इसको हम लोग कट किए, 74 आया, 74 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को क्या मिला 370, इक्वल का साइन x है, that means what, that means x plus 60% of 900। जब भी आपको इस टाइप का दिखता है 16% और डबल जीरो रहा, अब क्या कीजिए इमीडिएट आप कट कर दीजिए, ठीक है, बहुत इजी होता है। तो 16% से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, 69 जब क्या होता है 144 होता है, ये प्लस है। अब क्या करेंगे, इसको इधर माइनस कर दिए, 370 माइनस 144, तो हम लोग क्या मिला 226 को क्या किया 245 जो यहाँ आया था उसके साथ प्लस किए, प्लस करने पर हम लोग को क्या मिला 441, माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। देखिए ये जो डेसिमल के फॉर्म इतना सारा नंबर था, माइनस कर दिए, तो माइनस करने पर हम लोग को थोड़ा सा नियरेस्ट, जो आंसर का नियरेस्ट हम लोग बहुत इजीली से पहुंच पा रहे। 466 यहाँ पर ऑप्शन में दिख भी रहा है, 466 है भी नहीं, आगे आप डेसिमल के फॉर्म में माइनस नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, अदरवाइज माइनस कर दीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, 55%, 55% है। इसमें भी हम लोग देखते हैं 20% ऑफ 950 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या दिख रहा है
20%। तो 20% जो है ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अभी दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 109, पूरे के वैल्यू पे क्या हो गया 109। और 16.66% क्या होता है 1/6। जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग बहुत बार आई थिंक 3 टाइम्स आ गया। तो 6 से डिवाइड होगा, ये 6 के टर्म में डिवाइड होगा तो 260। ठीक है, ये पूरे का जो वैल्यू हो गया 260 आ गया। ठीक है, ये x है, x माइनस 19 हो गया प्लस अभी 55% है तो 55% में आप ऐसे कर सकते हैं 50% प्लस 5%। कोई इशूज होगा 50% प्लस 5%। ठीक है, तो 50% मतलब कि बाई 2 कर दिए। कितने टाइम्स में कटेगा जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 648। ये क्या गया 50% का वैल्यू हो गया। ठीक है, 50% प्लस 5%, 5% का क्या हो जाएगा आपका 64.8। अभी दोनों को जब प्लस कीजिएगा तो आपको जो मिलेगा नंबर इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो जो नंबर मिलेगा 712.8। ये क्या हो जाएगा माइनस से तो इधर प्लस आ जाएगा। तो 712.8 प्लस 260 प्लस 190 इक्वल टू x। ये पूरे का सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 1162.8। तो क्या आंसर है? आंसर विल बी सी। यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, क्या अप्रोच डाले। 55% था, 55% को हम लोग 50% प्लस 5% के 50% होता है 1/2 होता है एग्जैक्टली। तो 2 से क्या हम लोग डिवाइड कर दिए। तो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16 प्लस 10% क्या होता है आपको 64 होता है। 10% ही होता है तो 10% 50% निकाले, 50% निकल गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो गया 5%, 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 64.8 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट अगेन 16.66% क्या होता है 1/6 होता है। 6 से डिवाइड किए तो 260 आया। और 20% ऑफ 950, 20% दैट मीन्स हम लोग 1/4 1/5 लिख सकते थे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि परसेंट या डबल जीरो तो कैंसिल कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41%। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे 41% 0.66 है। तो इसका जो पूरा का वैल्यू जो होता है 5/12 होता है। क्या होता है 5/12 होता है। फिर यहाँ पर दिख रहा है 75% है। 75% का वैल्यू क्या होता है 3/4 होता है। आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। क्या होता है ये सॉल्यूशन में इजी होते हैं। ठीक है, बहुत इमीडिएट हम लोग सॉल्यूशन कर पाते हैं। 25% क्या होता है आपका 25% दैट मीन्स 1/4 होता है। अब क्या करना है इसके साथ ये डिवाइड होगा 1/12, 12 के टर्म्स में कटेगा। कितने वन में कटेगा 57 टर्म्स में कटेगा। ठीक है, 12 12 और 57 इंटू 5 करेंगे क्या आ जाएगा 285। प्लस का साइन या प्लस का साइन 3/4 4 के टेबल में काटना है। कितने वन में कटेगा 4 के टेबल में तो 56। 56 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 168 इक्वल टू एक्सेट। फिर 4 से काटेंगे, 4 से कितने बार में कटेगा ये 85। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 85। अब इसको सबको सॉल्यूशन कर देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्यूशन 85 से ये माइनस कैंसिल 200 प्लस 168 हो गया तो 368 क्या हो गया आंसर 368। एक्स का वैल्यू 368 डी नंबर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूरा डिपेंड था जो इसमें टफ था, जो लग रहा था कि नहीं क्वेश्चन टाइम लेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा, सॉल्व करने में काफी कॉम्प्लिकेशंस दिख रहा था। तो हम लोग यहाँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच डाल सकते हैं। तो बेसिक जो अप्रोच था आपको याद करना होगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। 41.66% का वैल्यू जो होता है 5/12 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। 75% का जो वैल्यू होता है वो 3/4 होता है और 25% का 1/4। आंसर क्या हो गया आधा से अधिक आपका 75% क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया जहां आपको याद रहा। ठीक है, आपका माइंड में भी कट कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिए, माइंड में कट किए तो 57 इंटू 5 5 25 फिर 7 5 35 प्लस के 225 285। ओके, तो ऐसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये नॉर्मल सॉल्यूशन आप जितना भी स्पीड से कर सकते हैं। जो मेन सॉल्यूशन होता है ये होता है परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जो कि बहुत अच्छी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर 20% दैट मीन्स
आपको पता है कि 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 135, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करें, 25% का मतलब होता है 1/4%। 4 से भी कटेगा, 4 के टेबल में कितने बार में कटेगा, 188, ओके। 12.5%, 12.5% का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1/8 होता है। तो 8 का टेबल से आप इसको कट करेंगे, कितने बार में कटेगा, 98। और व्हाट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हम एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो नंबर्स दिख रहा है, मेन जो होगा 135 प्लस 188 इक्वल टू, ये प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा, हम उसको माइनस में कर देते हैं। क्या हो जाएगा, -98 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ओके। ये पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हम लोग को मिलेगा 225, और 225 का रूट कर देंगे, क्यों, यहाँ स्क्वायर है तो 225 किसका रूट होता है, आपको याद होगा 15 का, तो आंसर विल बी 15, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको बेसिकली जो रखना था, दिमाग में रखना था, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है। कट करना है, प्लस कर देना है, यहाँ स्क्वायर है तो रूट निकाल देना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब जितना, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, 28.56% का वैल्यू क्या होता है, 27 होता है, क्या होता है, 27 होता है, ठीक है। क्या होता है, 2/7, ठीक है। 28.56% का वैल्यू होता है 2/7 इंटू 672। इसको कट करेंगे, क्या हो जाएगा, कितने टर्म्स में कटेगा, 96। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 192, ठीक है। 14% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15% -1%, ठीक है। 15% को क्या एज्यूम करना है, 10% प्लस 5% एज्यूम कर सकते हैं, फिर -1% कर देंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा है, ठीक है। 64 यानी 10% क्या हो जाएगा, 64 प्लस, ठीक है, 5% क्या हो जाएगा, 32, माइनस क्या करना है, 6.4 करना है, ठीक ना। तो ये दोनों का प्लस करेंगे, 4 टू 6, 96, क्या हो जाएगा, 96.6%। तो माइनस करने पर 6.4% है, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90, 66 का आंसर यानी कि 96.6% ये आया, ठीक है। ये परसेंट से ये कैंसल, तो 9 2 18 यानी कि 180 मिल गया, ठीक है। तो हम लोग इसको 90 प्लस 6 -6.4 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। 90 से ही कट गया तो 90 बचा हम लोग के पास, ओनली 90। तो क्या हो जाएगा, +90 हो जाएगा, +90। और ये माइनस हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल यानी कि 0.4, ये दोनों को प्लस कर देना, दोनों था 182, माइनस क्या हो जाएगा 0.4, जब 2 हो जाएगा, 282, ओके। प्लस करेंगे तो क्या होगा हम लोग के पास, 282। अब 0.4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 282.4। द आंसर विल बी 284 दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 16.66%। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं इसके प्लेस में 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14%। तो इसके प्लेस में क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, 1/14 ऑफ दैट मीन्स मल्टीप्लाई 1092। ये डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा, कितने दशमलव कटेगा, 78, ओके 78। और यहाँ पे 8.33% है, 8.33% का वैल्यू होता है 1/12 होता है। दैट मीन्स मल्टीप्लाई 8 टू 8, ठीक है। कितने टर्म्स में करता है 8 टू 8, 69, कितने टर्म्स में कटेगा, 69। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 78 प्लस 69, व्हाट परसेंट यानी x% ऑफ 96, ठीक है।
ये दोनों को जो प्लस करते हैं तो क्या हम लोग को मिलेगा 147। ठीक है, यहाँ पर परसेंट है, परसेंट यानी कि 96 यानी कि 1% ऑफ दैट मीन्स क्या हो गया मल्टीप्लाई 96। तो यहाँ पर जब आएगा तो क्या हो जाएगा 100/96। अंडरस्टैंड, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/96। तो 96 ये कटेगा 96, हाँ इससे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास कितना मिलेगा 49/32। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49/32 ये बाई 100 है, इंटू 100 को रहने ही देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे 49 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं क्या 32 प्लस 16 प्लस 1 लिख सकते हैं बाई 32 तो ये कट जा रहा है यानी कि 1% हो गया, ये कट जा रहा है यानी 100% हो गया। ये कितने बार में कट रहा है 2 बार में, दैट मीन्स ये हम लोग लिख सकते हैं प्लस 50%। ठीक है, 1/32 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3.3% अप्रोक्सीमेट 3.3 हो जाएगा। ठीक है, जब सबको प्लस करेंगे क्या होगा 153%। आंसर विल बी 153%। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोटिस यहाँ क्या करना है, इसमें अप्रोच जो डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अप्रोच जो हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं 5, क्या है 5 है, 6 है, 9 है और 2 है, सबको ऐड किए तो क्या मिल गया हम लोग को 22। क्या क्या बच गया 6/9 प्लस 2/11 प्लस 7/9 प्लस 3/11। ठीक है, ये मिल गया। तो 9 वाले को 9 के साथ ऐड करेंगे और 11 इसके साथ ऐड करेंगे, तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो जो हम लोग को नंबर मिलता है वो क्या मिलता है 13/9 मिलता है। ठीक है, प्लस ये दोनों को ऐड करें 3 to 5 5/11। क्या 13/9 को हम लोग 9 + 4 9 + 4/9 लिख सकते हैं, कोई इशूज नहीं। अब यहाँ क्या दिख रही है 9 से 9 कैंसिल यानी कि 1 हो जाएगा, पूरा होल 1 हो जाएगा, तो 21 के साथ 22 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा 4/9, तो यहाँ पर हम लोग 4/9 + 5/11 क्या हो गया, ये कैलकुलेशन जो फास्ट जा रहा था वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 99, कितनी बार में कटेगा ये 44 + 45, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 89/99। क्या यहाँ पर हम लोग आया था 23, तो आंसर विल बी 23 89/99। आंसर क्या हो गया आपका विच वन, सी नंबर आंसर, सी नंबर आंसर। इसमें क्या हुआ बेसिकली आप क्या सीखे कि जो वास्ट कैलकुलेशन जा रहा था 9 + 4/9 में जो हम लोग कन्वर्ट किए, उससे क्या हुआ कि आपका जो कैलकुलेशन था बड़ा इजी से हो गया, अब माइंड सोल्यूशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम नहीं करते 13, यहाँ क्या हो जाता 13 तो लॉन्ग कैलकुलेशन चला जाता, इसलिए हम लोग ये अप्रोच डाले। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स। आप लोग मेरे वीडियो को देखे सीखे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप नोटिस किए होंगे, सीखे होंगे, और नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो, किस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो अलीशा स्टडी विथ अलीशा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह बेस्ट कंटेंट लेकर के। थैंक यू।